बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम और हम ऑफिशियल चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे पास एक ऐसा वजीफ़ा मुझे मिला है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। आपने भी ये वजीफ़ा करना है, ज़रूर करना है। जिस मकसद के लिए वजीफ़ा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो मकसद है यूट्यूब पर कामयाबी का, इस कामयाबी को आगे तक पहुंचाने का, तो आप भी ये कीजिए, इंशाल्लाह आप भी यूट्यूब पर कामयाब हो सकते हैं। लेकिन दिल में आपने इरादा यही रखना है कि जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, मैं यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ, आप भी यूट्यूब के लिए कीजिएगा, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप कामयाब होंगे। और ये कटिंग मैंने एक मशहूर रिसाले से ली है, पर इस वीडियो को आपने आखिर तक ज़रूर देखना है क्योंकि आगे तक ही आपको वजीफ़ा मिलेगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। दुआएं फ़ौरन कबूल, गारंटी शुदा रूहानी नुस्खा। आज वो बहुत खुश इत्मीनान के तौर पर था, मेरे सामने चहक महक रहा था। हालांकि 2 दिन ही पहले इसकी हवाएं उड़ी हुई थी। बात करते हुए भी इसकी आंखें छलक पड़ रही थी, चेहरा मुरझाया हुआ था, कंधे और सर झुका हुआ था। कितने ही मज़ाहिया बात इसके सामने की जाए, ना ही इसका सर उठता था और इसके होंठ मुस्कुराते, ना ही वो मुंह के कोई लफ्ज़ निकालता। बिल्कुल खामोश हो चुका था। घर जाकर भी वो खामोशी ही थी। घर वाले अलग परेशान थे और आखिर इसको हुआ क्या है। ये मेरे इंतहाई करीबी दोस्त हैं, एक प्राइवेट फर्म में काम करते हैं। सिर्फ काम ही से काम रखने वाले, सारा दिन अपने काम में मसरूफ़, मगर कुछ दिनों से दफ्तर मामलात के मुखालिफ हो चुके थे। इनको अपनी नौकरी से जाती हुई नज़र आ रही थी। पूरा घर के वाहिद कफील थे। सहारा साल अच्छा भली लगी हुई रोज़ी जब जाती नज़र आती है तो बड़े बड़ों की नज़रों के सामने अपने बच्चों का घर आ जाता है कि अब क्या बनेगा। माशरे में बेरोज़गार पहले ही उरूज पर है, घर का दाल दलिया कैसे चलेगा। बिजली, गैस बिल और मोटरसाइकिल का खर्चा, राशन, बच्चों की फ़ीस, मज़ीद घरेलू अखराजात, उनके तमाम ज़रात हाथ से निकलते नज़र आ रहे थे। आप ही शख्स को कफ़ील में से ऊपर बयान की है, वो किसी भी शख्स के साथ हो सकती है। खैर, ये मुझे मिलते रहे, मैं इन्हें हौसला देता रहा। आज वो बिल्कुल बदले हुए मिले। काफ़ी दिन से उन्होंने मेरे साथ चाय ना पी थी। इनको जब भी चाय का कहता इन्होंने इनकार कर देना था, मगर आज मिलते ही तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ मारा और कहा, चल तुझे चाय पिलाऊं। मैं हैरान भी था और खुश भी। थोड़ी ही देर बाद हम दोनों के आगे चाय के कप आ गए। इसने चाय का कप उठाया, चाय के ऊपर आए बाएं को आस्ते आस्ते उठाकर कप के साथ ही लगाया और फिर चाय का घूंट इस अंदाज से भरा कि इसकी शर काफ़ी दूर तक सुनाई दी। इस अंदाज से चुस्की लेने के बाद मैं खुद भी हंसा और वो भी मुस्कुरा दिया। मैं अंदर से बेचैन था कि आखिर इसके हालात एक ही रात में कैसे बदल गए। आज तो इसके दफ्तर से निकाल फारिग कर देना था, मगर ये बहुत खुश मुतमईन है। मैं कफीलत और बेचैनी देखकर मेरे दोस्त खुद ही बोल पड़ा, तुझे मेरे गुज़िश्ता साल हालात मालूम तो है ना। मैंने असबात से सर हिला दिया, कहने लगा, आपको तो ये भी मालूम है कि मैं तस्बीह खाना में हर जुमरात की महफिल में लाजमी जाता हूँ। मैंने फिर हाँ कहा। कहने लगा, मेरे दोस्त मुझे एक अमल बताया है, ये कि शेखुल वज़ाइफ के वालिदैन को अमल का हदिया दिया। कुरान मसनून अमाल सदक़े करके इनका सवाब शेखुल वज़ाइफ के वालिदैन को हदिया करें, फिर इंशाअल्लाह तुम्हारे मसाइल हल हो जाएंगे। दोस्त की बात सुनकर तसल्ली हुई। मैंने उसी वक्त अव्वल व आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और 1 मरतबा सूरत फातिहा और 3 मरतबा क्लास पढ़कर शेखुल वज़ाइफ के वालिदैन को हदिया करना शुरू कर दिया। ना मालूम कितनी मरतबा, मगर मैंने 100% यकीन इत्मीनान से अमल किया। अगले दिन दफ्तर गए तो बजाय मुझे निकालने के मुझे तरक्की दे दी गई। हर कोई हैरान था कि ये कैसे हुआ। अब मैं किस किस को बताता ये कैसे हुआ। बस अल्लाह ने अपने नेक बंदों के वसीले से करम फरमाया। मैं तेरे सामने बैठा चाय की लंबी लंबी चुस्कियों के मज़े ले रहा हूँ। कादरीन, ये भी मुशाहिदा है कि इसके अलावा भी मुझे एक बंदे का तजुर्बा मालूम हुआ है। इसको कोई भी परेशानी, मुश्किलात या मुसीबत आती है तो ये अमल हदिया शेखुल वज़ाइफ को करता है, इसके मसला हल हो जाता है। शेखुल वज़ाइफ भी
اس عمل کے دوران محفل میں ارشاد فرماتے ہیں جو بھی نیک عمل کریں، نوافل، تلاوت قرآن، صدقہ وغیرہ، تو ان کا ثواب جگر کوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک کو احسال ثواب کریں۔ ان سے درخواست کریں کہ یہ میرا مسئلہ ہے، یعنی کہ میرا یوٹیوب کا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے یوٹیوب میں کامیابی عطا کرے، اور اپنے بابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کریں اور یہ میری سفارش کریں، یعنی حضرت بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرنا اپنا مسئلہ، ان سے کہنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابا جان سے میرا یہ مسئلہ آپ سفارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے مسئلے کو حل کر دے۔ قادرین بے شمار آزمودے ہیں، میں خود بھی لوگوں کو سناتا ہوں، ان کے مسائل حل ہو چکے ہیں۔ بالکل چھوٹا سا عمل ہے، مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ دلاد ایک راز ہے اور مسئلہ حل کرنے کا ایک آسان فارمولہ ہے جو آج آپ کی نظر کیا ہے، ضرور آزمائیں۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، مجھے پتہ ہے آپ نے ضرور اسکپ کی ہوگی ویڈیو، لیکن لازمی آپ نے ویڈیو کو آگے شیئر کرنا ہے، اور آپ بھی کریں۔ میں نے شروع کر دیا ہے، جیسے ہی مجھے اس میں فرق محسوس ہوتا ہے اس کا پارٹ 2 میں آپ کے سامنے ضرور لے کے آؤں گا۔ جب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔